हेलो फ्रेंड्स, चूँकि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो उन्हें वो जो बनाने की उसकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो देखिए आखिर प्रक्रिया क्या है। पहला एक पौधा है, वो क्या करता है, सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा ले लेता है और ऊर्जा के बाद वो नीचे से यानी मिट्टी से जल लेता है और इसके बाद जो वायुमंडल जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को जो छोड़ते हैं वो क्या करता है, वायुमंडल से प्राप्त कर लेता है और इन्हीं चीज़ों को मिलाकर वो अपना भोजन तैयार करता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। तो अब चलिए यहाँ देखते हैं बोर्ड पे। यहाँ से सूर्य के प्रकाश से ये एक पौधा है और ये पौधा यहाँ सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त किया और जो पत्ती होते हैं, ये पत्ती, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और ये क्या, और इसके बाद ये जो होते हैं ये वायुमंडल से ये जो क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 प्राप्त कर लेते हैं और CO2 प्राप्त करने के बाद ये जो जड़ होता है, रूट जिसको बोलते हैं, ये सब जड़ इसे क्या क्या करता है कि जल को अवशोषित कर लेता है और जल ही के द्वारा जल क्लोरोफिल क्या करता है, यहाँ से जल, CO2 और ऊर्जा ये प्राप्त करके और ये जो क्या करते हैं, संश्लेषण की जो प्रक्रिया कर और इसमें इन्हीं के द्वारा ये क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया 6CO2 प्लस तो अब देखिए रासायनिक समीकरण को हम व्यक्त करते हैं 6CO2 प्लस 12H2O। इसमें क्या होगा, यहाँ से सूर्य का प्रकाश मिल गया और नीचे क्लोरोफिल यानी इन चीज़ों को मौजूद किया। अब देखिए किस रूप में टूटते हैं। तो देखिए पहले क्या हुआ, 6CO2 प्लस 12H2O और इसमें सूर्य का प्रकाश मिला और क्लोरोफिल यानी दोनों मौजूद हैं। तब क्या होगा, ये 6C6 प्लस H12O6 ये क्या हुआ, हमारा ग्लूकोज के रूप में प्राप्त हुआ और इसके बाद ये क्या है, जल है 6O2 प्लस 6H2O। तो देखिए पौधे के लिए कुछ आवश्यक चीजें जिनके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। तो पहला है हमारा क्लोरोफिल, और जो दूसरा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं और तीसरा जो है हमारा जल है जिसको H2O बोलते हैं और चौथा जो है वो क्या है, सूर्य के प्रकाश। इन्हीं के द्वारा हमारी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है इन्हीं के द्वारा संपन्न। अगर ये न हो तो हमारी जो पौधे हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो पहले हम बात करेंगे क्लोरोफिल के बारे में। तो देखिए क्लोरोफिल हम लोग जानते हैं कि हरे पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसा नहीं है, लाल और भूरे रंग के भी पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे समुद्री घास या अन्य पौधे। तो क्लोरोफिल को हरे पौधों को हरा होना अति आवश्यक नहीं है, लाल और भूरे रंग के भी हो सकते हैं। तो जिस पौधा में क्लोरोफिल पाया जाता है वैसे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अगर जिस पौधों में क्लोरोफिल नहीं हो, उपस्थित नहीं हो,
वैसा पौधा अपना भोजन स्वयं नहीं बना सके। यानी पौधे को भोजन बनाने के लिए उसमें क्लोरोफिल मौजूद होना अति आवश्यक है। तो आखिर हम कैसे जानेंगे कि नहीं पौधे में क्लोरोफिल होता है? तो देखिए उसके लिए कुछ प्रयोग करना पड़ता है। तो अब हम कैसे जानेंगे कि नहीं पौधे में जो होता है वो प्रकाश क्लोरोफिल मौजूद है या नहीं? तो आइए देखते हैं। पहला क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं, बर्तन जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें पानी डाल देते हैं और वो पानी को गर्म करते हैं और उसमें एक पत्ती डाल देते हैं, पेड़ का पत्ता लेकर। तो उस पत्ते को जब पानी में उबालेंगे और उबालते वक्त उसमें हम क्या करेंगे, जो पानी है उसमें हम एल्कोहल डाल देंगे। एल्कोहल डालने के बाद बहुत कुछ देर के बाद देखेंगे कि जो ये पत्ती का रंग है वो क्या हो गया, एल्कोहल में मिल गया। एल्कोहल में क्या हो गया, मिल गया। अब इसके बाद ये पत्ती का जो हरा रंग का पत्ती था उस क्या हो जाएगा, पीला रंग का हो जाएगा। तो इस पत्ती को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे इस बीकर को ठंडा करके, और हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और उस पत्ती को हम क्या करेंगे, पानी से अच्छी तरह धो लेंगे और धोने के बाद उस पर आयोडीन का घोल डालेंगे। आयोडीन की जब घोल डालेंगे तो आयोडीन जो होता है वो स्टार्च को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो ये पत्ती क्या हो जाएंगे, नीला रंग के हो जाएंगे। पत्ती जो होंगे वो क्या होंगे, नीला रंग का हो जाएगा। तो अब देखिए जिस पत्ती का जहां पर क्लोरोफिल मौजूद था वो भाग तो नीला हो गया। अब जहां पर क्लोरोफिल नहीं मौजूद है वो क्या होगा, वो सफेद का सफेद रह जाता है। वो भाग सफेद का सफेद ही रह जाता है, क्योंकि पत्ती का ये वाला जो भाग होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इन वाले भागों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जब आयोडीन के घोल पड़ते ही ये जो क्लोरोफिल वाला भाग है वो क्या होता है, नीला हो जाता है। और जिस भाग पर क्लोरोफिल नहीं होता है वो ज्यों का त्यों रह जाता है। तो इस प्रक्रिया से हमें यही प्राप्त होता है कि नहीं जो पौधे हैं उसमें क्या है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब दूसरा हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। आखिर पौधों के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्यों आवश्यक है? तो देखिए पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे गैस विद्यमान हैं और उनमें से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपनी ज़रूरत के लिए ले लेते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि आखिर कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में क्यों आवश्यक है। देखिए ये एक हरे पौधा है और इस पौधे को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हटाकर कहीं अंधेरे घर में ले जाकर 2 दिन तक इसको रख देते हैं और रखने के बाद इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होगी वो खत्म हो जाएगा। नहीं, प्रकाश संश्लेषण की इसमें क्रिया नहीं होगा। जब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तब इसको 2 दिन के बाद इसको फिर पुनः प्रकाश में लेकर आएंगे, जहाँ पर सूर्य की प्रकाश की किरणें मौजूद है वहाँ पर। तो इसको लाने से पहले इसको ये जो पत्ती है इस पत्ती का आधा भाग हम एक बोतल से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। आधे भाग को खुला रहने देंगे और आधे भाग को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इस बोतल में हम KOH यानी कास्टिक पोटासियम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इसमें जब मिलाने के और जब इसको प्रकाश में रखेंगे तो 2-4 घंटे तक इसको प्रकाश में रखने के बाद और इस पत्ती को हम पुनः क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद इस पत्ती को हम एल्कोहल में क्या करेंगे, इसको उबालेंगे। तो उबालने के बाद इस जो पत्ती का जो रंग है वो क्या होगा, पीला रंग का, यानी इसके में से जो रंग है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और उस पत्ती को एल्कोहल में से निकाल के और इस पत्ती पर हम आयोडीन की कुछ बूंद डालेंगे। ये जो पत्ती है इस पत्ती पर हम आयोडीन की कुछ बूंद डालेंगे। जब इस पर आयोडीन की बूंद डालेंगे तो ये जो पत्ती जो बोतल से बाहर वाला जो भाग था वो क्या होगा, नीला रंग का हो जाएगा और जो बोतल के अंदर था वो हल्के पीले रंग का हो जाएगा। तो इस प्रयोग से हमें यही साबित होता है कि नहीं पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
आवश्यक है। अब हम बात करेंगे तीसरा जो है वो हमारा जल है। अब जल की ओर बात करें तो देखिए पौधे में क्या होता है, जल यानी जल के माध्यम से वो अपना भोजन का अधिकांश भाग वो जल ही से प्राप्त करता है। अगर जल ना हो तो क्या हो सकता है, मर सकता है। जल के कारण उसमें वृद्धि होती है। अगर जल उसको ना मिले तो क्या हो, मर जाएंगे। जैसे हम लोग देखिए, हम लोग कभी अगर जल ना मिले तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, मर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, पर जल के बिना सबको जीवन असंभव है। तो देखिए आप लोग देखे होंगे कि जो किसान लोग होते हैं वो खेत में अपनी लगी फसलों को निरंतर सिंचाई करते रहते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उस पौधे में होगी तो क्या करती है, वो जल को अवशोषित करेगी। तो इसलिए किसान लोग जो होते हैं वो अपनी खेतों को निरंतर जल से सिंचाई करते रहते हैं, क्योंकि जल के जो माध्यम से जब पौधे जो होते हैं वो अपनी जड़ से इस जल में घुले हुए बहुत सारे लवण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, ये सब तत्व ये क्या है, जल में घुले रहते हैं। और ये क्या करता है, जड़ जो होता है हमारा, जिसको रूट बोलते हैं जड़, ये जड़ जो होता है वो क्या करता है, पूरे जितने भी पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करके ये यही तरह रहता है। और देखिए पौधे में जो होता है वो दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है, ये जो जड़ जो जिस पदार्थ को अवशोषित कर लेते हैं वह जाइलम जो ऊतक जो इसमें पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है। तो ये चीज को, ये जो जितने खनिज और लवण होते हैं इसको क्या करता है, पौधे के हर एक भाग में पहुंचाने का काम करता है। ये जाइलम जो होता है वो पौधे के हर एक भाग में जल को पहुंचाने का काम करता है। तो इसलिए जल जो हमारे पौधे को भोजन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया में उसमें जल अति आवश्यक है। अब देखिए, अब चौथा नंबर है वो है हमारा सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश से देखिए हम लोगों को क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। और उस ऊर्जा को क्लोरोफिल जो पत्तियों में, इस पत्ती में क्लोरोफिल जो पाया जाता है, वो क्लोरोफिल जो क्या करता है, सूर्य की प्रकाश की यानी ऊर्जा को लेकर और उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब जब वो रासायनिक ऊर्जा में जब परिवर्तित करता है तो उसमें देखिए जल जो होते हैं वो दो भाग में टूट जाते हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन के साथ मिलके ग्लूकोज बना लेता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और जो जल होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो गर्म होके स्टोमाटा के द्वारा फिर पुनः बाहर वायुमंडल में निकल जाता है। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इन चारों चीज़ों को बहुत आवश्यक है। अगर ये चारों चीज न रहें तो इसमें हमारी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी इसमें पौधों में संभव नहीं है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इन चारों चीजों को, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की प्रकाश, इन चारों चीजों को रहना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसे अधिक